अगर आप लखनऊ के चाहने वाले हो, लखनऊ के फैन हो, तो आज तो आपको मजा आ गया होगा। जी हाँ, आज रिकॉर्ड बन गया। चेन्नई के मैदान में इतना बड़ा कभी चेज नहीं हुआ। 210 को चेज करने उतरे लखनऊ के नवाब और उन्होंने 213 बना दिए। हाँ, लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है इस मैच में। जो कहा जा रहा है कि टॉस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है आज के मैच में। इनफैक्ट आज के मैच में और पिछले भी इन्हीं दोनों टीमों का जब एनकाउंटर हुआ था लखनऊ में, उसमें भी टॉस ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि दोनों मैचों में केएल राहुल टॉस जीते। उन्होंने टॉस जीतते ही उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया कि ओस आएगी और उन्होंने एकदम सही अनुमान लगाया। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉस था लखनऊ के लिए। दोनों टॉस जीते, दोनों में उन्होंने चेस किया और आराम से रन बन गया। और आज वाले में स्कोर कठिन था, 210। अब मैं बात करता हूँ स्कोर की कि चेन्नई ने कैसे खेला, क्या बनाया क्या नहीं। तो अगर हम ओवरऑल स्कोर की बात करें तो चेन्नई ने ओवरऑल स्कोर अगर हम देखें तो अच्छा स्कोर कार्ड था। स्कोर कार्ड बुरा नहीं था। 210 रन इस मैदान पे बनते नहीं है, बन गए हैं तो उनको तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छा खेले। पहला विकेट तो चेन्नई का बहुत जल्दी चला गया। अजिंक्य रहाणे जल्दी आउट हो गए, 3 गेंदों पे मात्र 1 रन। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी पारी खेली उन्होंने, 60 गेंदों पे 108 रन, 180 के स्ट्राइक रेट से, 12 चौके और 3 छक्के। टिपिकल ऋतुराज गायकवाड़ की पारी थी, जैसी वो खेलते हैं, जैसी खेलना उनको आता है, और बेहतरीन पारी थी। उसके बाद डेरिल मिचेल आए। उनका जो गंदा फॉर्म लगा हुआ है इस पूरे सीजन में, अभी तक की कुछ भी इम्पैक्टफुल वो नहीं कर पाए हैं। इम्पैक्टफुल इनिंग उनकी नहीं आई। आज भी रन बॉल खेले, 10 गेंदों पे 11 रन बनाए, 1 चौका मारा। उसके बाद रविंद्र जडेजा, इनको भी बराबर से चेन्नई प्रमोट कर रही है, पहले बल्लेबाजी करने दे रही। आज भी जडेजा ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, 19 गेंदों में मात्र 16 रन बनाए। लेकिन उसके बाद एक पारी चाहिए थी चेन्नई को अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए, और वो पारी आई शिवम दुबे से। शिवम दुबे खेले, क्या तौल तौल के उन्होंने मारे। लखनऊ में 7 छक्के मारे। मतलब लखनऊ के बॉलर्स को देख लिया उन्होंने, कहा नहीं भैया आज तो हम नहीं छोड़ेंगे। एकदम तौल तौल के मारे। मोहसिन खान जो पिछले मैच में इतने अच्छे थे, 50 ठोक दिया मोहसिन खान ने आज मात्र 4 ओवर में। उसके बाद यश ठाकुर, ठाकुर को भी सीधे पहुंचा दिया है, कायदे से उनको एकदम यशस्वी बना दिया ठाकुर को। 47 रन बना दिए हैं ठाकुर ने 4 ओवर में। उसके बाद आते हैं मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस को भी क्या मार्क करा, 49 रन 4 ओवर में। तो ऑलमोस्ट लगभग 3 खिलाड़ियों की इन्होंने 50 करा दी। मुझे ऐसा लग रहा था रवि बिश्नोई को केएल राहुल बहुत बचा ले गए। 2 ओवर में मात्र 19 रन दिए हैं उन्होंने। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रवि बिश्नोई और ओवर करते और वो अगर जो है शिवम दुबे के हाथों चढ़ जाते, तो क्या तौल तौल के वो छक्के मारते। फिर तो गेंद बाउंड्री से यादी समंदर से नई नई गेंदें मंगानी पड़ती। कुणाल पांड्या ने भी 2 ओवर में 15 रन दिए। तो ओवरऑल शिवम दुबे ने जो 27 गेंदों पे 66 मारे, और ऋतुराज गायकवाड़ के 60 गेंदों पे 108 रन, इसकी बदौलत चेन्नई 210 रन बन गई उसमें। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, धोनी ने भी, जी हाँ, धोनी का भी 400 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन एक ही गेंद खेली थी और उसको उन्होंने चौके पे तब्दील किया था। तो 210 रन बहुत अच्छा स्कोर था, इतना कभी नहीं चेज हुआ है। इससे पहले 206 चेज किया था चेन्नई ने आरसीबी के अगेंस्ट इसी ग्राउंड पे, और केकेआर के अगेंस्ट इन्होंने 203 चेज करा था सेम ग्राउंड। तो ये सबसे बड़ी चेज थी। काफी हद तक लग रहा था नहीं बनेगा, और सिचुएशन ऐसी बन भी रही थी कि नहीं बनेगा। लेकिन आखिरी 2 ओवर में जब 32 रन चाहिए थे, वहां से मार्कस स्टोइनिस बहुत जबरदस्त खेले। दीपक हुडा की भी इनिंग अच्छी आई, छोटा सा कैमियो खेला उन्होंने भी 6 गेंदों पे 17 रन का, और लखनऊ ये मैच जीत गई। अब लखनऊ की बात करें, क्विंटन डिकॉक पहले ओवर ही में चले गए। उसके बाद केएल राहुल आते हैं, वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, 14 गेंदों पे 16 रन। वो जैसा फिजरीडियों का गेम खेलते हैं केएल राहुल, वही उन्होंने खेला है। और मैं बिल्कुल, यकीन मानिए, जिस तरीके से ये सीजन चल रहा है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता केएल राहुल इंडिया की T20 टीम स्क्वाड में हो और वो वेस्ट इंडीज और यूएसए की उनको टिकट मिले, क्योंकि पूरा चांस मैं चाहता हूं इस समय संजू सैमसन को मिलना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से वो टीम को लीड कर रहे हैं, और ध्यान रखना हरभजन सिंह ने ये चीज बोला है, इंडिया को हर जो है संजू सैमसन के साथ जाना चाहिए।
क्योंकि उसके अंदर इंडिया को फ्यूचर का कैप्टन भी मिल सकता है। जी हाँ, जिस तरीके का हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन है, शायद सेलेक्टर्स को समझ आ जाना चाहिए कि ही कैन नॉट बी द इंडिया का फ्यूचर कैप्टन, ही कैन नॉट बी द फ्यूचर कैप्टन ऑफ इंडिया। इंडिया को ढूंढना पड़ेगा, सेलेक्टर्स नीड्स टू फाइंड आउट कि कौन ऐसा है जो इंडिया का अगला कैप्टन बन सकता है रोहित शर्मा के बाद। मुझे संजू सैमसन में एटलीस्ट फॉर द T20 बहुत कैपेबिलिटीज लगती है। काफी समय से वो राजस्थान को लीड कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से लीड कर रहे हैं। वो बैटिंग में भी लीड कर रहे हैं, कप्तानी उनकी कोई उसमें डाउट नहीं है, बहुत ही बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं इस समय संजू सैमसन। तो बात आते हैं फिर से, केएल राहुल कुछ नहीं कर पाए, तीसरे नंबर पे उतरे मार्कस स्टोइनिस। क्या जबरदस्त बंदे ने इनिंग खेली, आईपीएल का पहली सेंचुरी चेन्नई के ग्राउंड में, चेन्नई में जाके इतने रन बनाना और आखिरी तक के खड़े रहना और मैच जिता के आना बहुत बड़ी बात होती है। और वो मार्कस स्टोइनिस ने करके दिखाया है। बहुत तौल के उन्होंने 6 छक्के मारे, 13 चौके मारे हैं। और ये समझ लिए दोनों की इनिंग, शिवम दुबे की और ऋतुराज गायकवाड़, दोनों की इनिंग अकेले बंदा खा गया है। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, बुरा फॉर्म चल रहा है, 19 गेंदों पे 13 रन बने। मुझे समझ नहीं आता इंडियन टीम में आने के बाद से इनको क्या हो गया है। निक्की पूरन, छोटा सी इनिंग लेकिन अच्छी इनिंग, इंपैक्टफुल, 15 गेंदों पे 34 रन। और दीपक हुडा 6 गेंदों पे 17 रन। तो मैच जीत गई लखनऊ, बहुत ही बेहतरीन। और मैच जीतने के साथ साथ लखनऊ पॉइंट टेबल में भी टॉप 4 में पहुंच गई। और चेन्नई जब से ये सीजन स्टार्ट हुआ है, पहली बार वो टॉप 4 से फिसल के 5वें नंबर पे चली गई। अब चेन्नई के लिए मामला थोड़ा सा कठिन हो गया है। 8 मैचों में 4 चेन्नई जीती है, 4 हारी है। लखनऊ 8 में से 5 जीती है, 3 हारी है। और सनराइजर्स 7 में 5 जीती है, 2 हारी। कोलकाता 7 में 5 जीती है, 2 हारी। और राजस्थान 8 में 7 जीती है और मात्र 1 हारी है। ऑलमोस्ट राजस्थान की जगह सेफ हो गई है। सनराइजर्स और केकेआर भी मुझे लग रहा है काफी हद तक के आगे निकल गए हैं। अब कहानी जो फंसेगी चौथी पोजीशन पे, तो वही है चेन्नई, लखनऊ लड़ेंगे। अगर मुंबई थोड़ा सा अच्छा कर जाती है, थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि 8 मैचों में 5 को भी हारे हैं, तो फिर चौथी पोजीशन के लिए फाइट हो सकती है। लेकिन टॉप 3 मुझे लगता है काफी हद तक क्लियर हो गया है। अनटिल की सेकंड हाफ में बहुत ही ज्यादा कुछ चेंज हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि जिस तरीके से ये टॉप 3 राजस्थान और केकेआर और सनराइजर्स खेल रहे हैं, उस तरीके से लगता नहीं है कि ज्यादा कुछ इसमें बचेगा। तो उसने बहुत ज्यादा सीन आज खेला चेन्नई की तरफ से, क्योंकि बॉलर्स हम जानते हैं, पथिराना बहुत अच्छे हैं, मुस्तफिजर बहुत अच्छे हैं, डेथ बॉलर्स 6 ओवर इनके फिक्स रहते हैं, ऊपर आके एक ओवर डालते हैं। तो काफी हद तक ये मैच ये जीत सकते थे। लेकिन उस बहुत जबरदस्ती, गेंद पूरी गीली हो रहा था, लग रहा था चेन्नई के समुंदर में भिगो के बॉलिंग कड़ाई आ रही, गेंद ग्रिप नहीं हो रही है, जहां पे डालनी है वहां जा नहीं रही है, गेंद टप्पा कहीं और खा रही है। तो ये सब चीजें ये ओवरऑल अब जो भी कहे, किस्मत भी शायद आज चेन्नई नहीं, लखनऊ की जर्सी पहन के आई थी और मैच उनको जिताया। अब आते हैं कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, देखते हैं कि आज के फैक्ट्स क्या हैं, क्या था आज, क्या क्या रिकॉर्ड्स बने हैं, क्या नहीं बने हैं। तो 200 सबसे सक्सेसफुल चेज होने में सीएसके के अगेंस्ट इससे पहले जो एमआई ने किए थे 219, और उसके बाद ये दूसरे नंबर पे। और ध्यान रखिएगा, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है लखनऊ ने 210 चेन्नई के अगेंस्ट चेज किए। इससे पहले इन्होंने 2022 में किया था बॉबन स्टेडियम में, जब महाराष्ट्र में हुआ था मुंबई में, वहां पे भी इन्होंने 210 चेज करे थे और 6 विकेट से चेन्नई से जीते थे। और आज भी इनको सेम चेज करना था और इन्होंने 6 विकेट से चेज कर लिया है। और पंजाब ने भी 2 बार चेन्नई के अगेंस्ट 200 प्लस चेज किया है। मैं कहता हूं पंजाब ऐसी टीम है, भले वो टेबल में आपको नीचे दिखेगी, लेकिन जो एकदम पलटने वाली बात है ना, जो वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ये काम पंजाब बहुत करती है, इसको हमने देखा है करते हुए। और फिर उसके बाद आता है एलएसजी का सक्सेसफुल चेज, तो 213 उन्होंने आरसीबी के खिलाफ करे थे पिछले साल, और आज उन्होंने 211 करे हैं। और उसके बाद 200 सक्सेसफुल चेज चेपॉक में सबसे बड़ा चेज था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, और हाईएस्ट टारगेट सक्सेसफुली चेज इन लास्ट 6 ओवर्स, और आखिरी के 6 ओवर में सबसे बड़ा जो टारगेट चेज हुआ है वो तो हमने देखा था कि आरआर ने किया था
केकेआर के अगेंस्ट में 96 इसी सीजन में जब जॉश बटलर की एक खतरनाक सेंचुरी आई थी। और उसके बाद आज भी 87 रन बनाए हैं आखिरी के 6 ओवर में लखनऊ ने सीएसके के अगेंस्ट, और ये बहुत ज्यादा रन होते हैं 36 गेंदों पे 87 रन। जी हाँ, 36 बॉल्स पे। तो ये था मार्कस स्टोइनिस की बहुत बड़ी इनिंग थी, 124 रन बनाए और इस सीजन की इनफैक्ट सबसे बड़ी इनिंग है ये। तो ये था ओवरऑल आज की वीडियो में। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए मैच में, और आपको अपडेट देंगे। तो मिलते हैं कल, बाय बाय। और हाँ, चैनल को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो कुछ भी कर रहा हूँ था वो सब कर दिए। बाय बाय।